Now next part is absorption of digested products. Absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना डाइजेशन के, वो पास करते हैं थ्रू इंटेस्टिनल मुकोजा, उसमें से पास करके ब्लड में जाते हैं या फिर लिम्फ में जाते हैं. उसे क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन. मतलब सिंपली इसमें क्या होगा, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इंटेस्टिनल मिकोजा से पास करके ब्लड या फिर लिम्फ में जाएंगे. इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. तो ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट होती है? या तो पैसिवली हो सकती है, एक्टिवली हो सकती है, या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से हो सकती है. Small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. तो सबसे पहले simple diffusion से कौन कौन absorb होते हैं? कुछ अमाउंट्स में मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयंस, ये सारे सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं. The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradients. तो ये substances का passage blood में किस पर डिपेंड करेगा? concentration gradient पर. ठीक है, मतलब concentration gradient के बेसिस पर ये blood में पास ऑन करेंगे substances. However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया और अमाइनो एसिड्स, वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. मतलब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ही होती है कि जो क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स के साथ पास कराते हैं सब्सटेंसेस को. ठीक है, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ऐसे होंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. तो अब क्या नेक्स्ट किसकी टर्न आती है? वाटर की. वो किस पर डिपेंड करेगा उसका ट्रांसपोर्ट? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के बेसिस पर वाटर ट्रांसपोर्ट होगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी. तो उसके बाद कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है? एक्टिव. ठीक है, ये किसके अगेंस्ट अकर करता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएगा. ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे होता है? हायर टू लोअर जाता है, तो इसमें लोअर से हायर जाएगा. उस पे उसका क्या मतलब हो गया कि अगेंस्ट जाएगा. और उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इट रिक्वायर्स एनर्जी क्योंकि अगेंस्ट जाना होता है. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक sodium are absorbed into the blood by this mechanism. और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, मोनोसेक्राइड्स लाइक काफ़ी अमाउंट में लाइक ग्लूकोज हो गए, और सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स भी, ये सारी काफ़ी अमाउंट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में. ठीक है, उसके बाद आते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. तो क्योंकि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल होते हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते. उनको क्या किया जाता है? फर्स्ट दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स लाइक मिसल्स कॉल्ड मिसल्स विच मूव इनटू द इंटेस्टिनल मिकोजा. तो पहले क्या होगा, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं जिनको मिसल्स कहा जाता है, और वो फिर इंटेस्टिनल मिकोजा में मूव करते हैं. दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स लेक्टीव्स इन द विलाई. तो पहले क्या होता है, वो मिसल्स में कन्वर्ट हो गए, इंटेस्टिनल मिकोजा में चल गए, फिर उनको रिफॉर्म किया जाता है कुछ स्मॉल प्रोटीन्स में. ठीक है, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में उसको रिफॉर्म किया जाता है जिनको क्या कहा जाता है? काइलोमाइक्रॉन्स. और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेसल्स में. ठीक है, जो विलाई में होते हैं लिम्फ वेसल्स. मतलब ऐसे रिफॉर्म करके उनको विलाई में
ट्रांसपोर्ट किया जाता है. These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the blood stream. फिर lymph vessels पर पहुंच गए, फिर क्या ultimately अपने आप ही वो absorb हो जाएंगे blood stream में. ठीक है. Absorption of substances take place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. However, maximum absorption occurs in small intestine. Small intestine में maximum absorption होगी, वैसे हर एक पार्ट में थोड़ी थोड़ी absorption होती है. उसकी समरी गिवन है टेबल 16.1 में. ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.